नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो दोस्तों आखिर तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस होने वाला है हमारे भारतीय रेलवे के नए नवेले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर। DFC कॉरिडोर, जो कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड DFCCIL कंपनी, जो कि भारतीय रेलवे की ही एक सब्सिडियरी है, इसके सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट हुए हैं। एक है EDFC कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सोननगर में जाकर खत्म होता है। 1337 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। आगे इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जा रहा है मल्टी ट्रैकिंग के द्वारा। वेस्ट बंगाल के डानकुनी से और वेस्ट बंगाल के जो पोर्ट्स हैं उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है 1506 किलोमीटर 1506 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि WDFC के नाम से जाना जाता है। ये दादरी, जो कि दिल्ली NCR में पड़ता है, वहां से शुरू होकर रेवाड़ी होते हुए हरियाणा के सीधा राजस्थान के रास्ते गुजरात के इंपॉर्टेंट पोर्ट पीपावाव पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट होते हुए जा रहा है मुंबई के JNPT पोर्ट तक। गुजरात के तीनों पोर्ट की कनेक्टिविटी हो चुकी है। JNPT पोर्ट जुड़ना बाकी है और वैतरणा के आगे 109 में से 102 किलोमीटर पर लगातार काम जारी है। हाल ही में यहाँ पर इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील वेब गर्डर का लॉन्चिंग भी हुआ है JNPT से नीलजे के बीच में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ये भी एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल रहा। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोजेक्ट एक बड़े इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। भारत ने अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना लिए हैं और आज हमारी मालगाड़ियां सेफली और फास्टर चल पा रही हैं इन ट्रैक्स के ऊपर। आज क्लाइंट लगातार भरोसा जता रहे हैं DFC के ट्रैक्स पर और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, सेफली हो पा रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और कस्टमर तेजी से जुड़ रहे हैं, अपनी खुद की ट्रेन भी चला रहे हैं, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, इनको भी बड़ा मौका मिल रहा है। आगे चल करके वंदे कार्गो जैसी ट्रेनें भी जब आएंगी तो उस तरीके की ट्रेनों को भी यहाँ पर चलने का अच्छा मौका मिलेगा। तो जैसे दूसरे देशों में फ्रेट कॉरिडोर हुआ करते थे, आज हमारे पास भी है और आज हम इसको दुनिया को दिखा सकते हैं। यही कारण है हाल ही में DFC ने होस्ट करा है ऑन ग्राउंड स्टडी टूर ऑफ UIC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। ये UIC जो है दोस्तों, इसकी तरफ से डेलीगेशंस की टीम आई है जो कि प्रोफेशनल लोग हैं रेलवे सेक्टर से। और UIC का मतलब है वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में। इस वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं रेलवे सेक्टर को और प्रमोट करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को पूरी दुनिया में। इससे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों, आज इनकी टीम हमारे DFC कॉरिडोर को स्टडी करने आ रही है, क्योंकि हमारे कॉरिडोर्स बहुत ही टेक्निकली एडवांस अब हो चुके हैं। उसके बारे में आपको बताता हूं। जो ये टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 127 किलोमीटर का अप्रॉक्स जो न्यू दादरी से न्यू टोरू के बीच में सेक्शन है, जो कि दादरी रेवाड़ी के बीच का ही पार्ट है। और दादरी आप लोग समझ लीजिए, ये वो पॉइंट है जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जंक्शन है। दादरी से WDFC भी शुरू होता है और EDFC भी गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है यहाँ से। तो न्यू दादरी से न्यू टोरू के बीच में ये स्टडी टूर इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सेक्शन में से एक है इस WDFC कॉरिडोर, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरे एंटायर DFC कॉरिडोर में। उसके बारे में आप जानेंगे, उससे पहले बता दूं, जो ये टूर रहा है इसके अंदर UIC की तरफ से आए बड़े रेल प्रोफेशनल्स मौजूद रहे ही और हमारे रेलवे बोर्ड और DFCCIL के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी मौजूद रहे। चलिए अब आपको बताता हूँ न्यू दादरी न्यू टोरू सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन जो है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओल्डेस्ट भारत की जो हिल्स कही जाती हैं, अरावली हिल्स के टेरेन से होके गुजरता है। और ये टफेस्ट हिल्स भी हैं क्योंकि ये पथरीला इलाका है और अनइवन भी है कई जगह से। इसके अंदर रॉक कटिंग और टनलिंग करना काफ़ी मुश्किल था। यही कारण है कि यहाँ काफ़ी मेहनत DFCCIL को करनी पड़ी। दोस्तों, यहाँ पर जो रॉक, जो पत्थर पाया जाता है वो क्वार्टाइज और ग्रेनाइट पत्थर है, काफ़ी मजबूत होता है। टनलिंग काफ़ी मुश्किल है इस एरिया में। और कुछ हिस्सों में दोस्तों लूज एलुवियल सॉइल भी मिली है, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैवी फ्रेट ट्रेन्स के लिए, क्योंकि वो वजनी है और ऐसे में ये जो सॉइल है ये खिसक सकती है। तो इस सॉइल के स्टेबलाइजेशन के लिए भी WDFC को यहाँ पर डीपर फाउंडेशन रखना पड़ा कहीं जगहों पर। तो काम भी काफी बढ़ गया था WDFC का यहाँ पर। और ये अरावली हिल प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन भी है, क्योंकि हमारा ओल्डेस्ट हिल्स का ये एरिया है और ओल्डेस्ट दुनिया की हिल्स में भी इसका नाम आता है। तो प्रोटेक्टेड भी है, तो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स का पालन करते हुए ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना था। ये भी बड़ा चैलेंज था
WDFC के सामने। इसमें एक बात और जोड़ता हूँ, जो ये हमारा अरावली हिल्स का एरिया है, मेनली ये न्यू टाउरो के आसपास का रीजन हो जाता है। और न्यू दादरी की बात करें तो वहां पर भी क्या दिक्कतें थी उसे जान लीजिए। न्यू दादरी जो है दिल्ली NCR के रीजन में आता है और ये बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल रीजन में से होकर गुजरता है। काफी मुश्किल था यहाँ पर से रेलवे लाइन निकालना, वो भी डबल लाइन जो होंगी। इसमें प्री एग्जिस्टिंग रेल लाइन भी पहले से मौजूद थी जिनके आसपास से ये लाइंस निकालनी थी। तो यूटिलिटी शिफ्टिंग एंड लैंड एक्विजिशन एक बड़ा यहाँ पर रोड़ा बना हुआ था इस प्रोजेक्ट में, तो उसको भी एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के तहत यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। और आप लोगों को एक और चीज अपनी तरफ से मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको कई आर्टिकल्स में नहीं मिलेगी, वो है दोस्तों यहाँ पर एक और टफ काम करना पड़ा WDFC को, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है दोस्तों WDFC में हाई राइज OHE सेक्शन मौजूद है और दादरी से रेवाड़ी के बीच से ये सेक्शन होके गुजर रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो बिजली के कॉन्टेक्ट वायर होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 25 kV की पेंटोग्राफ के द्वारा हमारी ट्रेन को और फिर ट्रेन चलती है, वो हाई राइज है नॉर्मली रेलवे सेक्शन से, जो कि हमारे 5.5 मीटर पर कॉन्टेक्ट वायर होता है नॉर्मल रेलवे सेक्शन में हमारे, वो यहाँ पर 7.45 मीटर पर है कॉन्टेक्ट वायर की हाइट। तो ऐसे में हम लोगों को जो टनल बनानी थी वो भी इतनी टफ टेरेन में, वो टनल भी बड़े आकार की बनानी थी क्योंकि उस टनल के अंदर हाई राइज OHE सेक्शन मौजूद था। मतलब यहाँ पर हम लोग डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का ऑपरेशन इलेक्ट्रिक इंजन से कर सकते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि इलेक्ट्रिक इंजन से डबल स्टेक ट्रेनें चला रहा है और ट्रिपल स्टेक ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन भी चल रही है। मतलब कि छोटे साइज के ट्रिपल स्टेक कंटेनर भी रखे जाते हैं और फिर उनकी ट्रेन भी लगातार इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा चलाई जा सकती है इस सेक्शन में। और दूसरे जो देश है हमारे विकसित देश, वो डबल स्टेक कंटेनर जैसे ट्रेन के ऑपरेशन डीजल इंजन से कराते हैं और हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है WDFC में जहाँ पर ड्वार्फ ट्रिपल स्टेक कंटेनर और डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का ऑपरेशन इलेक्ट्रिक इंजन से तेजी से हो पा रहा है। तो ये भी एक बड़ा टफ काम रहा इस सेक्शन में। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को गर्व महसूस हुआ होगा इस वीडियो को देख करके और हमारे ऐसे ही DFC कॉरिडोर्स लगातार आगे बढ़ते रहें। इन 2 कॉरिडोर के बाद भारतीय रेलवे अगले 3 कॉरिडोर के ऊपर भी जल्द से जल्द फैसला ले और हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा जो फ्रेट है वो तेज़ी से पहुंच सके रेलवे के द्वारा कम कॉस्ट में और इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं कमी आए भारत में। आई होप कि रेलवे इस पर ध्यान देगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।